शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के जानशीन के फैसले पर अक्सरियत का इत्तेफाक। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। सीनियर आलिम दीन आयतुल्ला अहमद अलम अल हुदा ने कहा, सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। आलमी खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान की मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया। अब कोई रुकन अपनी राय तब्दील नहीं कर सकता। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब जल्द मुतवक्के। इसराइली फौज ने धमकी दी है कि मुंतखब जानशीन को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान की तेल तनसीबात पर शदीद बमबारी। ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। कई डिपो और पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। सड़कों पर भी तेल बहने लगा। पूरा शहर जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। 4 ड्राइवर जाँ बहक। तेहरान में मुतादिद धमाके। नीलोफर स्क्वायर हमले में 20 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, आरान पर भी बमबारी। मजीद 31 अफराद शहीद। अमरीका का जजीरा कुसम पर पानी के प्लांट पर हमला। 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर। अमरीकी और इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 1350 हो गई। इसराइल के ईरान खुद्स फोर्स की क़यादत को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरान में 400 से ज़ायद मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया गया। ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने पर गौर। तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले के बाद शहर काले धुएं से ढक गया। बारिश के पानी में भी तेल के जर्रात शामिल। बारिश का पानी स्याह हो गया। तेल डिपो में धमाके के बाद फिजा में जहरीले हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बड़ी तादाद फैल गई। हिलाल अहमद ने खबरदार किया कि तेजाबी बारिश से जिल्द और फेफड़ों को शदीद नुकसान हो सकता है। शहरी तेजाबी बारिश से जो कपड़े भीग गए हों उन्हें फौरी तब्दील करें। जिस्म के मुतासरा हिस्से को रगड़ने के बजाय ठंडे पानी से धोया जाए। ईरान का 24 घंटों में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, 21 अमरीकी फौजी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल के जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें। इसराइल के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। तल अवीव, हैफा और दीगर इलाकों में हमलों से मुतादिद इसराइली जख्मी। ईरान का एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। उर्दन में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया। ईरान का अमरीकी और इसराइली जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। यूएई में अल ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। अलबर्शा के करीब भी ड्रोन मार गिराया। सऊदी अरब का 15 ड्रोन्स, एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबेल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। कुवैत में अरिफजान बेस पर अमरीकी हेडक्वार्टर्स निशाना बने। 2 अफराद जान से गए। बहरीन में हमले में वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान की फौज और क़यादत को तबाह कर दिया। एक हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। हज़ारों साल में पहली बार हुआ है ईरान हारा है। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी। हमलों का मतलब ये नहीं कि दोस्त ममालिक से कोई तनाज़े है। किसी को 1 इंच ईरानी सरजमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, किसी सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान मजबूती से खड़ा है, दुश्मन को पूरी कुव्वत से जवाब दे रहा है। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। ईरान की पासदारान इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक है। खित्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का मुतालबा। कहा, इत्तलात मौसूल हुई हैं कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया है। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। ईरान के हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। अमाराती वज़ारत दिफा की तस्दीक। कहा, जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से है। मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह किया। एक मिसाइल समंदर में गिरा। मजीद 113 ड्रोन्स को तबाह किया गया। 4 ड्रोन समंदर में गिरे। एक हफ्ते में 221 बैलिस्टिक मिसाइल और 1342 ड्रोन्स तबाह कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा कि मशरिक वस्ता में कशीदगी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। आलमी बिरादरी फौरी इक़दाम करे। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी सफारती मिशन दुबई हुक्काम से राबते में है। हुकूमत मैयतों की वतन वापसी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और उर्दन के हम मनसब ऐमन सफदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर दिया। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान के सस्ते ड्रोन इंतहाई महंगे पड़ गए। सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने पर अब तक 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के अखराजात आ चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इसराइल और अमरीका की जानिब से हमलों के बाद ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर खुदकुश ड्रोन्स के जरिए 2000 से ज़ायद जवाबी हमले किए। निस्बतन सस्ते ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने के लिए अब तक 800 से ज्यादा दिफाई मिसाइल दागे जा चुके, जिनमें से हर मिसाइल की लागत 40 लाख डॉलर तक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम जारी। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 13 हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को बाजोड़, बन्नू, DI खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गईं। 5 मुख्तलिफ झड़पों में दहशतगर्द मारे गए। असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। कार्रवाइयों में 583 अफगान तालिबान हलाक, 795 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बताया कि अफगान तालिबान की 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 कब्जे में ले ली गईं। 213 टैंक, 72 गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। जंग की वजह से पैदा सूरत हाल पर गौर। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा। तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़रई इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। मुकर्ररा नेट से ज़ायद पेट्रोल मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से मंत्री के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं।
वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। तवानाई सूरत हाल से निमटने के लिए विफाक और सूबों में करीबी राब्ता जारी रखने का फैसला। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 10 था 20 रुपए बढ़ा दिया। अवाम महंगाई के बावजूद पेट्रोल और किरायों के इजाफे से परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने की वजह से इजाफा नागुज़ीर है। शहरियों ने कहा कि रोजमर्रा अशिया पहले ही महंगी, किराया बढ़ाना मजीद मुश्किलात पैदा करता है। शहरियों का हुकूमत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर कंट्रोल का मुतालबा। ख़वातीन होंगी बाख्तियार तो मुआशरा मजबूत बनेगा। कराची में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सिंध हुकूमत का मुनफरिद इक़दाम। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए पिंक स्कूटी स्कीम का आगाज़ कर दिया। 200 से ज़ायद ख़वातीन में मुफ्त स्कूटीज़ तकसीम की गई। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि स्कूटी फराम करने का मकसद मुआशरे की सोच तब्दील करना और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अजीमपुरा फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। 1 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर 100 दिन में मुकम्मल करने का दावा। कहा, मंसूबे पर तकरीबन 1.5 अरब रुपए लागत आएगी। शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली सड़क भी मंसूबे में शामिल। शहर में मजीद 26 सड़कों की तामीर शुरू करने का ऐलान। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना है कि ये जंग होनी नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। वांग ई ने ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा, जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। लबनान में इसराइली हमले जारी। जांबाक अफराद की तादाद 394 हो गई। 83 बच्चे भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों में 1000 से जायद अफराद जख्मी हुए। 48 घंटों में 170 से जायद अहदाफ पर हमले किए गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक। वाक़े में 1 अफसर भी जख्मी हुआ। इस्लामाबाद में पाक चीन फ्रेंडशिप का बास्केटबॉल। पाकिस्तान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेले गए नुमाइशी मैच में इस्लामाबाद रिपीटर्स ने मैदान मार लिया। चाइनीज क्लब को 16 के मुकाबले में 19 पॉइंट से शिकस्त।